टू सारथा क्लास। बच्चों आज हम क्लास 10 सीबीएसई का मैथ्स पेपर जो हुआ था 2025 में उसका क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द 16th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म, ये दोनों का सम बोला है तो यहाँ पे प्लस कर दिए हैं, ये दिया हुआ 6। तो थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d और सेवंथ टर्म होता है a प्लस 6d इक्वल टू 6। a प्लस ए कितना हो गया 2a, 2d प्लस 6d ये हो जाएगा 8d इक्वल टू 6। अब इसको डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 तो इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस 2 4 जा 8 4d इक्वल टू 2 3 जा 6। अब इसको a के फॉर्म में लिखेंगे, तो a के फॉर्म में लिखने के लिए 4d को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो a इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये a की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस, सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, सेकंड केस एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, their product is 8, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड टर्म इनटू सेवंथ टर्म, ये गिवन है 8। थर्ड टर्म a प्लस 2d, सेवंथ टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ये a की वैल्यू हमको मिल गई है इक्वेशन 1 से, तो a के प्लेस पे क्या करेंगे 3 माइनस 4d पुट कर देंगे। ठीक है, तो a के प्लेस पे लिखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू a की वैल्यू 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 3 प्लस 2d माइनस 4d, तो माइनस 4 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 2d इंटू 3 माइनस 6d माइनस 4d, 6 माइनस 4 तो ये आ जाएगा माइनस 2d इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पे प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस 6d माइनस 4d तो प्लस 2d आएगा। अब ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर, 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर, 4 को इधर ले आएंगे तो 1/4 इक्वल टू d स्क्वायर। अब यहाँ से d स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस लेना है और प्लस माइनस लेके इसको रूट में रखना है। ठीक है, फिर d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। अब एक बार d की वैल्यू प्लस हाफ लेंगे और एक बार माइनस हाफ रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो
t इक्वल टू प्लस हाफ, पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 माइनस 4, अभी 1/2 प्लस में ले रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, तो a इक्वल टू 3 माइनस 2, तो a इक्वल टू 1, ये आया। ठीक है, अब ये a की वैल्यू मिल गया। फिर इसके बाद क्या करना है, d की वैल्यू माइनस हाफ लेंगे, इसको फिर इक्वेशन वन में पुट करेंगे। ठीक है, नाउ d इक्वल टू माइनस हाफ, पुटिंग इन इक्वेशन वन, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, 2 1 2 2 जा, तो a इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो 3 प्लस 2 5, ये a। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, फर्स्ट 16 टर्म, तो ये होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू लेंगे 16, यहाँ पे भी s 16 बाई 2 2, a की वैल्यू यहाँ पर पहले ये वाले वैल्यू को पुट करेंगे, a इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू हाफ, तो 2 1 2 2 8 16, तो ये हो गया 8 2 1 2 प्लस 15 इंटू हाफ, तो ये हो गया 8, 2 बाई 1 कर लेंगे, 2 और 1 कैल्शियम आ जाएगा 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 से करेंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस 15 1 जा 15, तो ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 19 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 19 4 जा 76, तो एक आंसर हमारा ये आएगा 76। अब क्या करना है, a की वैल्यू 5 लेंगे और d की वैल्यू माइनस हाफ लेंगे। ठीक, नाउ a इक्वल टू 5, d इक्वल टू माइनस हाफ, देन s 16 इक्वल टू 16 अपॉन 2, n की वैल्यू 16 लिखेंगे, फार्मूला लिखा हुआ है 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस हाफ, 2 1 2 8 जा, तो ये हो गया 8, 5 2 जा 10 प्लस 15 इंटू माइनस हाफ, 8 और 10 बाई 1 करो, 2 और 1 कैल्शियम आ जाएगा 2, इधर 2 से इंटू करेंगे, इधर 1 से इंटू करेंगे, तो हो जाएगा 10 2 जा 20 माइनस 15, ये आ गया 8 इंटू 20 माइनस 15 होगा 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, तो एक आंसर हमारा ये है। तो इस प्रकार से इसके दो आंसर मिलेंगे, एक आंसर होगा 76 और अदर आंसर